आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली यूके ने अपने इस प्यारे से आर्कीपेलगो को बोल दिया है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो यही है, अब सॉवरेनिटी दे दी है यहाँ पे। इससे पहले मैं आगे बढ़े बता दूं कि हमारा शानदार कोर्स गांधीगिरी कूपन कोड यूज़ करिए, 70% आपको ऑफ मिलेगा सारे कोर्सेज पे। नहीं सॉरी, 70% तो है, 30% भी, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो जितने भी कोर्सेज हैं, आज आखिरी दिन है, एक दिन हमने सेल बढ़ा दी थी। तो यूके ने क्या कहा है, यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि भैया जो चागोस आइलैंड है उसको हम आज़ाद कर रहे हैं, आज से तुम आज़ाद। ब्रिटिश के फॉरेन मिनिस्टर डेविड लैमी ने ये बोला है कि डील हो गई है। हालांकि जो डिएगो गार्सिया, इसमें तो अमेरिका इन्वॉल्व है, तो अमेरिका बोलता है भाई हम नहीं देंगे, हम कुछ नहीं देने वाले। तो अमेरिका और यूके इसको दिए। दो आइलैंड है यहाँ पे, आर्कीपेलगो तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे, तो उनमें से एक डिएगो गार्सिया है। तो डिएगो गार्सिया तो एक मिलिट्री बेस है, तो उसको अमेरिका और यूके जो जॉइंटली ऑपरेट करते हैं। ये नहीं, इस पे कोई डील नहीं हुई है। लेकिन जो चागोस आइलैंड है उसको बोला है कि आप ले जाओ, हम फाइनली इससे दूर जा रहे हैं। तो ये मॉरिशस है, अभी यहाँ पे आगा ले गए एयर स्ट्रिप भारत ने बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉरिशस, क्योंकि अब आप देख ही रहे हो कि बाकी देश तो भारत से दूर ही जाते जा रहे हैं। और यहाँ पे ये है डिएगो गार्सिया, ठीक है, और यहीं पे ही ये बगल में चागोस आइलैंड, ये चागोस आइलैंड है पूरा, और यही डिएगो गार्सिया है। तो डिएगो गार्सिया नहीं, बट चागोस को तो बोला है कि हम आपको फ्री कर रहे हैं। 58 आइलैंड है जो चागोस का आर्कीपेलगो है। आर्कीपेलगो का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो 58 आइलैंड्स हैं जो कि लगभग 500 किलोमीटर के हैं। इंडियन ओशन है, बहुत ही खूबसूरत है। जैसे मालदीव्स ने तो इस ओशन का बढ़िया फायदा उठाया, खूब टूरिज्म आया। कुछ लोग, कुछ देश जो है वो नहीं उठा पाए, तो ये आपको इंडियन ओशन में ही देखने को मिलेगा। अब ये जितने भी आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं ना, इनको या तो ब्रिटेन कंट्रोल करता था, ब्रिटिश की कॉलोनी थी, या फिर फ्रांस कंट्रोल करता था, या स्पेन कंट्रोल करता था। यूरोपियंस बेसिकली कंट्रोल करते थे ये। तो 18th सेंचुरी में यहाँ पे कोई नहीं रहता था। फ्रांस ने देखा बढ़िया आइलैंड है, खरीद लेते हैं, तो फ्रांस ने इसको ले लिया। अब यहाँ पे खेती वेती करवाते थे, सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट रहता था। तो ये जो लेबर्स थे, इनडेंचर्ड गिरमिटिया मजदूर जिनको बोलते थे, वो एग्रीमेंट होता था, ठीक है ना। तो उसके बाद इसी पे ही ये यहाँ पे लेके आते थे अफ्रीका से, इंडिया से। और आप इन आइलैंड्स में, मॉरिशस में, मालदीव्स में आपको इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा दिखेगी, इसीलिए ही क्योंकि ये बहुत समय से यहाँ पे बसे हुए हैं और यूरोपियंस ने इनको यहाँ पे बसाया है, तो यहाँ पे काम करते थे। अब 1814 में ये आइलैंड फ्रांस ने ब्रिटेन को दे दिया, बोला कि भैया हम तुम ले लो, हम तुमको बेच रहे हैं। तो फिर 1814 से ब्रिटेन का कंट्रोल आ गया। मॉरिशस ऑलरेडी ब्रिटेन के पास था। अब 1865 में ब्रिटेन इंडियन ओशियानिक टेरिटरी, BIOT, यूके ने यह बना दी। यानी कि जो भी इस पूरे के पूरे रीजन में हमारी टेरिटरी हम कंट्रोल करते थे वो हमारे पास ही रहेगी। तो उसमें ये आर्कीपेलगो भी था। तो चागोस आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद बोला कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इसको ले रहे हैं। अब मॉरिशस को आजादी मिल गई 1968 में, मॉरिशस ने आजादी ले ली। लेकिन यहां पे 1965 में तो भैया अब चागोस आइलैंड मॉरिशस कहता है कि हमारा है, ब्रिटेन कह रहा है कि नहीं नहीं तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है। एग्रीमेंट देख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हम इसको यूज करेंगे। ओके, ये चीज है। अब 3 मिलियन पाउंड दिए यहां पे उस समय, क्योंकि भाई ब्रिटेन ऐसे तो छोड़ के जाएंगे नहीं, तो कुछ पैसे ही देके जाएंगे ताकि तुम अच्छे से अपने आप को चला लो। खैर सब लूट लिया था यहां पे मॉरिशस का। तो 3 मिलियन पाउंड दिए थे ताकि ये वाला जो पूरा का पूरा आर्कीपेलगो है चागोस, वो हम खरीद लें, ठीक है। वरना मॉरिशस छोड़ने के लिए तैयार है, तो मॉरिशस ले भी लिया पैसा कि ठीक है भैया तुम इसको चलाओ। अब 1966 अमेरिका आ जाता है। ब्रिटेन ने बोला कि हम अकेले नहीं। अमेरिका बोलता है यार सुनो यार, हम भी आ जाते हैं, तुम अकेले काहे इसको मैनेज करोगे। सबसे बड़ी बात इंडियन ओशन है, हम मिलिट्री बेस अपना बना ही रहे हैं, तो ये जो डिएगो गार्सिया है ना, ये हमको दे दो, यहां पे हम अपना मिलिट्री बेस बना लेंगे। तो तब से लेकर अभी तक ये डिफेंस बेस बना है इन दोनों देशों के लिए। आप समझ रहे हो, लैंड जो है 1967 को एक्वायर हुआ था। 4 साल लेटर जो डिएगो गार्सिया के प्लांटेशन थे उनको भगा दिया भाई ऐसे। अच्छा, डिएगो गार्सिया सबसे बड़ा यहां इस आर्कीपेलगो में ये सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। तो ये प्लांटेशन जो प्लांटेशन होती है इसको सब बंद कर दिया। अमेरिका ने बोला कि निकलो निकलो, चलो निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। उसके बाद बोला आज से यहां पे डिफेंस, सिर्फ डिफेंस का काम होगा। अब उसमें यहां पे जो लोग बाहर से इलीगली आ रहे हैं वो भी यहां पे नहीं रहेंगे। अगर आप यहां पे रह रहे हो तो परमिट दिखाओ कि तुम यहां पे रह रहे हो। 2000 लोगों को भगा दिया गया, सिविलियंस को, कि तुम तो इलीगली रह रहे हो और बाहर से किसी को आने की अनुमति ही नहीं।
तो डिएगो गार्सिया 1986 आते आते पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो गया। अब ये जो आइलैंड है, यहां इस समय अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, मतलब सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन हां आइलैंड्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे 9/11 हो, चाहे 1991 का गल्फ वॉर हो, चाहे 2001 अफगानिस्तान इराक वॉर हो, यही आइलैंड यहां पे पूरा इन्होंने फैसिलिटी डेवलप कराई। एयरफील्ड्स हैं, आते हैं, पेट्रोल भरते हैं, मतलब फ्यूल भरते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस बेस अमेरिका का हो गया। यूके तो बिल्कुल ही साइड में हो गया है, राइट। लेकिन मॉरिशस हमेशा से कहता रहा कि चागोस आइलैंड तो भाई हमारा है और इनको आपको हमको देना पड़ेगा। ये लगातार लड़ता रहा, ठीक है ना, ये चीज है। अब आपको पता है कि अभी इंडियन ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। अमेरिका कुछ भी करके इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहा है, वो किसी भी तरीके से ही चाहता है। तो डिएगो गार्सिया ने अमेरिकन को ये आउटपोस्ट दी। अब देखिए, मलक्का स्ट्रेट, जैसे जो हू जिंताओ ने बोला था चाइना का मलक्का डायलेमा। मलक्का डायलेमा क्या है कि भारत अंडमान पे है, मलक्का को ब्लॉक कर देगा तो चाइना के लिए ट्रेड की बहुत मुश्किल हो जाएगी। इधर अमेरिका भी आके बैठ गया है, तो अब चाइना के लिए सिरदर्दी, डबल सिरदर्दी। इसीलिए ग्वादर बना रहा है ताकि हमको यहां पे डिपेंडेंट ही ना होना पड़े। हम ग्वादर से, लेकिन ग्वादर भी फेलियर साबित हुआ है चाइना के लिए। तो आप समझ, ये एयर स्ट्रिप है, ये आप देख सकते हो, ये प्रॉपर एयर स्ट्रिप है जो अमेरिका ने बनाई है वहां पे। ठीक है, इस तरीके से, मतलब इस पूरे आइलैंड को एक तरीके से 1966 में अमेरिका ने 99 साल के लिए लीज पे लिया था यूके से। ठीक है, तो अभी आप 2065 में मान के चलिए कि लीज खत्म होगी। तो ये पूरी तरीके से डेवलप किया गया है। अब यूके ने, मॉरिशस कहता है कि देखिए हमको पैसा दिया ठीक है, लेकिन आपने इसको जबरदस्ती इलीगली ऑक्यूपाई किया है ना। मॉरिशस कहते हैं ये हमारा है। 2017 में यूनाइटेड नेशन में ये जब मामला उठा तो कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि हां मॉरिशस ठीक कह रहा है। भारत ने भी मॉरिशस का साथ दिया कि यूके ने जबरदस्ती इसको ऑक्यूपाई करके रखा है। और मॉरिशस का, अब देखिए भारत ने क्यों साथ दिया, क्योंकि भारत और मॉरिशस के रिश्ते बहुत बढ़िया हैं, एक एयर स्ट्रिप बना ली है। तो अगर ब्रिटेन कोई भी आइलैंड छोड़ेगा तो उसमें भारत जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखाएगा, जाहिर सी बात है ना। तो अभी फिलहाल जब सब कुछ इतना हो हल्ला हुआ तो यूके ने बोला ठीक है भैया ये फ्री है ना, हम इस पे अपना जो क्लेम है वो छोड़ते हैं और अब सॉवरेनिटी इसको प्रदान करते हैं। लेकिन जो डिएगो गार्सिया है उसको हम ऑपरेट करते रहेंगे, क्योंकि उसमें हमने पूरा डेवलपमेंट किया है और 99 साल की लीज पे लिया है। तो ये बड़ा फैसला मिलिट्री बेसिस को लेके यूके और अमेरिका ने किया है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे और हमारे आप कोर्स को जरूर अवेल करें। आज आखिरी दिन है सेल का। थैंक यू सो मच।